26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास। इस्लामाबाद में खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में सियासी जमातों की आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा मुसव्वदों पर गौर। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं आज बड़ी और मुस्बत खबरों का दिन है। तवक्को है कि तमाम मुसव्वदों को यकजा कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह से सहाफ़ी ने पूछा क्या आज इत्तेफाक राय हो जाएगा, क्या तीनों जमातों का मुसव्वदा यकजा किया जा रहा है। खुर्शीद शाह बोले इसीलिए तो आज इजलास रखा है, मेरे पास मुसव्वदा आएगा तो देखेंगे। हमारे पास जो बड़े क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई है 7 एमएनएज इनके काबू में नहीं है, वो वोट नहीं। आईनी बेंच होना चाहिए, अगर आईनी बेंच बनाना चाहे तो इससे कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, उस पर गौर किया जा सकता है, लेकिन आईनी अदालत बनाना एक पैरेलल सिस्टम हो जाएगा, वो हम समझते हैं के खिलाफ। हुकूमत के 7 एमएनएज आईनी तरमीम पर वोट नहीं देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा, कहा आईनी अदालत के मुखालिफ और आईनी बेंच के हामी हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं तरमीम के लिए हुकूमत के पास अरकान पूरे नहीं हैं। एमएनएस को 1-1 अरब और वजारतों की पेशकश हो रही है, तमाम तरमीम की मुखालिफत करेंगे। पाकिस्तान में अगर कोई शख्स इस वक्त आइन के तहफ़्फ़ुज़ की इस जंग में सफ़ अव्वल में है और ये जंग लड़ रहा है, वो मौलाना फजलुर रहमान है। जिस तरह से रात को उन्होंने मौक़िफ़ दिया है वो वकला बरादरी की उमंगों के नज़दीक है। मौलाना फजलुर रहमान आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। रवा हफ्ते के हीरो मौलाना है, देखते हैं वो मैच को किस तरफ ले जाते हैं। बड़ी जमात पीटीआई है लेकिन अहम किरदार मौलाना फजलुर रहमान का है। फवाद चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ इस वक्त खलंडरों के हाथ में है। एक तरफ फ़लस्तीन पर एपीसी का बायकॉट करते हैं तो दूसरी तरफ हुकूमती कमेटी में बैठ जाते हैं। कोई अफगानिस्तान में बैठा है तो कोई लंदन और अमेरिका में। एहतजाज के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो डाल देते हैं कि बाकी आ जाएं, क़यादत आगे हो तो लोग एहतजाज में शामिल हों। सदर आसिफ अली जरदारी ने सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज तलब कर लिए। सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे, कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। दोनों इजलास के एजेंडे में आईनी तरामीम का बिल शामिल नहीं। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने हुकूमती इत्तेहादी अरकान को पार्लियामेंट हाउस में आज दोपहर 2 बजे ज़ोहराने पर बुलाया। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने एतराज़ात के खिलाफ अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस आसिफा अजीज़ा ने वकील हामिद खान से पूछा क्या बेकार दरख्वास्त दायर की गई थी। आबिद ज़ुबैरी से मुखातिब होकर कहा आपका दूसरा केस मैंने अपने मियाद में मुकर्रर नहीं किया। हामिद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा असद अली केस में सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस का फैसला है जिसमें कहा गया है कि आइन में लिखा है या नहीं सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस होगा। 18वीं तरमीम में भी इसी फैसले की रूह को शामिल किया गया है, इसको बदला नहीं जा सकता। अगर तब्दील किया तो उससे सुप्रीम कोर्ट में तकसीम होगी। हुकूमत पंजाब की वजाहत, मुकदमे और गिरफ्तारियों के बावजूद तलबा का एहतजाज। रावलपिंडी में मुजाहिरीन तलबा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। निजी कॉलेज के कैंपस के बाहर तलबा की हंगामा आराई। कॉलेज की इमारत में भी तोड़ फोड़। मुश्तइल तलबा इस्लामाबाद में दाखिल। फैजाबाद में भी तोड़ फोड़। 100 से ज़ायद तलबा ज़ेर हिरासत। सोशल मीडिया पर तालिबा से मुबैना ज़्यादती की पोस्ट शेयर करने पर हासिलपुर में शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर की तालिबा से मुतालिक झूठ फैलाकर तलबा को उकसाने वाला शख्स गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा था लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से ज़्यादती का प्रोपेगेंडा किया गया। तालीमी इदारों में तालिबात को हिरासा करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। तालिबा की खुदकुशी के मुकदमे का असल रोजनामचा भी पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए वाक़े से मुतालिक डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई तो क्या कार्रवाई की गई। आईजी पंजाब बताएं उन्होंने क्या एक्शन लिया। क्या आईजी पंजाब बेखबर हैं कि उनके सूबे में क्या हो रहा है।
मुल्तान में पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया। इंग्लैंड की टीम पहले इनिंग्स में 291 रन्स बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान को 75 रन्स की बढ़तरी मिल गई। साजिद खान की शानदार बॉलिंग, 7 विकेटें उड़ाईं। नोमान अली ने 3 शिकार किए। तीसरे रोज पाकिस्तान ने पहले सेशन में 4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटें गिर गईं। शान मसूद 11 और अब्दुल्ला शफीक 4 रन्स बनाकर पेविलियन लौटे। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। फोकस इकोनॉमिक इश्यूज पर था। खत्ते के खासतौर पे एससीओ के जो ममालिक हैं, इनके बहुत सारे कॉमन चैलेंजेस हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और जो इंटरनेशनल सतह पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसका जो असरात डेवलपिंग कंट्रीज पर हो रहे हैं, बहुत ज़रूरी था डेवलपिंग कंट्रीज मिलकर एक फ्लाया अमल तैयार करें। एससीओ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पाकिस्तान की पजीराई हुई। यह पाकिस्तानी कौम के लिए फख्र का मकाम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, एससीओ कॉन्फ्रेंस का मकसद मुआशी मसाइल को देखना था। भारतीय हुकूमत ने कनाडा की खुद मुख्तारी में मुदाखलत का सोचकर भयानक गलती की। कनाडा अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाए, किसी भी हद तक जा सकता है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना था, चाहते तो G20 सरबराह इजलास भारत के लिए इंतहाई तकलीफ दे बनाता। इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसराइली हुकाम के हवाले से लिखा, इसराइल अमरीकी इलेक्शन से पहले ईरान पर हमला कर देगा। इसराइली हुकाम ने धमकी दी है, इसराइली जवाब की गूंज मशरिक़ वस्ता में सुनाई देगी। इसराइली फौज को ईरान पर हमले के लिए अहदाफ की लिस्ट फराहम कर दी गई। गजा में इसराइली फोर्सेस के हमले, 24 घंटे के दौरान मजीद 65 फलस्तीनी शहीद, 140 जख्मी। सेहूनी तैयारों ने शिमाली गजा में वहशियाना बमबारी की। जबालिया में 13 रोज से इसराइली फोर्सेस के मुहासरे के बायस लोग अशिया खुरनोश से महरूम। आलमी दायरा सेहत का गजा में तिबी इमदाद की फराहमी के लिए रसाई देने का मुतालबा। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने बेहसी का इंतहा कर दी। पार्लियामेंट से खिताब में इसराइल की हिमायत में कहा, इसराइल अपने दिफा में गजा में शहरियों का कत्ल कर सकता है। गजा में नस्ल कुशी की कोई अलामत नजर नहीं आई। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। अमरीकी सफीर ने कहा, गजा में बिला रुकावट इमदाद की फराहमी के लिए इसराइल पर दबाव डाल रहे हैं। सबूत मौजूद है कि इसराइल इमदाद बंद कर रहा है। फाका कशी की पॉलिसी आलमी और अमरीकी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। चीन ने भी मुतालबा किया, इसराइल गजा में इमदाद की फराहमी बंद न करे। चीनी सफीर बोले, इसराइल ने जबरदस्ती लाखों लोगों को इनखला का हुक्म दिया है। फ्रांसीसी मंदूब ने कहा, बहुत हो चुका, फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, फलस्तीनियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स नाकाबिले यकीन और परेशान कुन है। रिपोर्ट में पेश करदा हकायक दुरुस्त हैं तो मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। लबनान में इसराइली फोर्सेस के हमले जारी, 24 घंटे के दौरान 27 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली फौजियों ने जनूबी लबनान के गांव में मकानात को आग लगा दी। फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को निशाना बना दिया गया। जामिया कराची में तलबा का एहतजाज 7वें रोज भी जारी। क्लासों का बायकॉट, तलबा का फीसों में इजाफे की वापसी और नई ट्रांसपोर्ट का मुतालबा। तलबा अलायंस की जानिब से आज BC ऑफिस का घेराव किया जाएगा। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में इब्तदाई वोटिंग के पहले दिन रिकॉर्ड टर्नआउट। CNN और गार्जियन का कहना है 3 लाख से ज्यादा अफराद ने वोट कास्ट किया। कुछ लोग पोलिंग बूथ पहुंचे और कुछ ने ईमेल के जरिए वोट रिकॉर्ड कराया। जॉर्जिया अहम तरीन स्विंग स्टेट्स में शामिल है, जिसके नताइज नवंबर के सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस के दरमियान मुकाबले में फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस ने 100 रिपब्लिकन रहनुमाओं की हिमायत हासिल करने का दावा कर दिया। पेंसिल्वेनिया में खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क और जमहूरी रिवायात को पार्टी से मुकद्दम रखना चाहिए।
ट्रंप और मेरे दरमियान वाज़ेह फर्क हल्फ की वफादारी का है। ट्रंप ने आइन की खिलाफ वर्जी की और वो दोबारा ऐसा करना चाहते हैं। ट्रंप सदर बने तो मुखालिफिन से इंतकाम लेंगे। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का नॉकआउट मरहला आज से शुरू होगा। पहले सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में जोड़ पड़ेगा। दूसरे सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड की टीमें कल टकराएंगी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। आज थिएटर प्ले सालगिरह सिंधी जुबान में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी थिएटर प्ले द 39 स्टेप्स पेश किया गया। दुनिया भर से आए फनकार अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। स्पेन के कौमी दिन पर शानदार परेड, किंग फिलिप समेत शाही खानदान की शिरकत। बारिश के बावजूद हजारों अफराद इवेंट में पहुंचे। वली अहद शहजादी ने फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया।